12 सितंबर 2023 स्टॉक मार्केट के ओपन होती एक न्यूज आग के जैसे फैल जाती है स्टॉक मार्केट में। न्यूज ये थी कि कविश कटारिया जो वाइस प्रेसिडेंट है सोसाइटी जनरल के, सोसाइटी जनरल इंडियन मार्केट में एक जाना माना एफआईआई है, यूरोपियन ग्रुप है और इंडियन मार्केट में अच्छा खासा पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने कविश कटारिया को पकड़ लिया है इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह हुआ कि कविश कटारिया अपनी कंपनी यानी कि सोसाइटी जनरल के नाम पे कोई भी शेयर को परचेस करने से पहले खुद के नाम से वही शेयर परचेस कर रहे थे। बिकॉज सोसाइटी जनरल एक हैवी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करने वाला था उन्हीं स्टॉक में, कविश कटारिया को पर्सनल अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इसे हम कहते हैं फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इस केस में उन्हें पकड़ लिया गया है। इसीलिए जितना भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में किया है, 3000 करोड़ के ऊपर का फिगर था, उससे सोसाइटी जनरल इमीडिएटली बेचने वाला है। इस सिंगल न्यूज के कारण स्टॉक मार्केट में कल के दिन ऑल ऑफ अ सडन मिड कैप और स्मॉल कैप में सेल ऑफ आता है। 5% से लेके 10% तक स्टॉक टूट जाते, एकदम ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाते हैं। आप में से काफी लोग कल के दिन पैनिक भी कर गए थे बिकॉज फॉल इतना शार्प था कि वो एक पैनिक की बात बन भी रही थी। पर आज सुबह वापस से लिंक्डइन पे कविश कटारिया ने क्लैरिफिकेशन डाला कि ये न्यूज एकदम फॉल्स है और जिन्होंने भी इस न्यूज को स्प्रेड किया है उन सभी के अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। आप में से काफी लोग मुझे कल बार बार बोले थे कि अनंत इस न्यूज को आप कवर क्यों नहीं कर रहे, आपने अपने टेलीग्राम चैनल जो ओपन फॉर ऑल फ्री है उसमें भी कवर नहीं किया, ऐसा क्यों, आपने ऐसी न्यूज कैसे छोड़ दी। मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि क्या ये न्यूज किसी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से आई थी? बिल्कुल नहीं। क्या खुद कंपनी सोसाइटी जनरल की तरफ से आई थी? नहीं आई थी। तो कहां से आई थी? कोई तो हमारे पास लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए, वरना तो न्यूज स्पेशली जो फॉल्स न्यूज होती है वो आग की जैसे फैलती है और उनका इंपैक्ट आग की जैसे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है कि भैया छोटी सी आग लगी, उसमें जैसे ही पानी पटला और जैसी असलियत सामने आई कंप्लीट न्यूज दब जाती है। पर यहां पे हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक कंप्लीट पॉइंट को अनिल सिंघवी जी जी बिजनेस पे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रेज किया था कि ये गलत न्यूज फैलाने वालों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आके या तो अपना माल बेच जाते हैं या फिर पैनिक में आके कोई भी गलत डिसीजन ले जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना चाहिए। आगे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि रैंडमली कोई भी न्यूज आ रही है, स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर रैंडमली ट्विटर पे कोई भी न्यूज हो, जो भी चीज वायरल हो रही होती है उसे रैंडमली फैला दिया जाता है। हमेशा उस न्यूज का सोर्स चेकआउट करो। जब तक आपके पास सोर्स में कोई कंफर्मेशन ना हो उस न्यूज पे विश्वास ना करो, वरना तो ये न्यूज आपको मैनिपुलेट करने के लिए आज भी आई है, आगे भी आती रहेगी और हर बार आप मैनिपुलेट होते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर इस न्यूज की वजह से हुआ क्या है मार्केट में उसे हम चेकआउट करते हैं। अभी आप मेरे साथ स्क्रीन पर चलिए। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने प्रेजेंटेड है। वैसे जो हुआ है ना वो अच्छा ही हुआ है। यहां पे मिड कैप इंडेक्स चल रहा था और इस समय हमारी आरएसआई पहुंच गई थी 90 के ऊपर की। क्योंकि ये आरएसआई 90 के ऊपर की थी, काफी लोग को ये लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया है। हम भी बात कर रहे थे कि यार मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो चुके, कभी भी वहां पे फॉल आएगा तो बड़ा शार्प होगा। हमें नहीं पता था कि फॉल का कारण क्या होगा। ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते कि किस कारण से या किस न्यूज के साथ ये फॉल आएगा, पर जस्ट बिकॉज एक दिन का मार्केट में एकदम एक न्यूज के कारण से फॉल आया, ये कंप्लीट आरएसआई 60 के आसपास जा चुकी है, जो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन हो जाता है। इन दी सेम वे अगर आप स्मॉल कैप का चेकआउट करोगे तो इसकी आरएसआई भी आपको मिलेगी 90 के ऊपर की यहां पे। और जैसे ही ये न्यूज आई, न्यूज के बाद इसकी आरएसआई तो 60 के भी नीचे, इवन 58 59 के आसपास जा चुकी है, जो काफी कंफर्ट जोन हो जाता है। हुआ ये कि ये कंप्लीट स्मॉल कैप और मिड कैप ऑल दिस वाइल जहां पे ये काफी अच्छी रैली पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में दे रखे, पूरे ओवरबॉट ही चल रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि रैंडमली आरएसआई के बेसिस पे या फिर रैंडमली डाइवर्जेंस के बेसिस पे अगर आपने काम किया तो बहुत बुरा फंसोगे। आप तो आरएसआई को ये समझो कि गाड़ी चल रही है। अगर आप एक हाईवे पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी 80 90 की स्पीड पे चली जा रही है तो आप हो सकता है ना कि उसे आराम से कंटिन्यू कर लोगे बिकॉज वो हाईवे चल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रैंडमली आरएसआई के बेसिस पे काम नहीं होता। पर जिनको भी लग रहा था कि टेक्निकल के बेसिस पे स्मॉल कैप और मिड कैप ओवरबॉट हो गए हैं, एक दिन के करेक्शन के कारण, ऑल्दो वो एक फेक न्यूज की तरफ से आया था जिसे आपको और हमें साथ में मिलकर रोकना चाहिए और स्प्रेड करनी चाहिए अवेयरनेस को कि यार ऐसे न्यूज के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। पर एक दिन के करेक्शन के चक्कर में सारा का सारा मार्केट जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट लग रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट में, वो अपने आप बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हो चुका है। चलिए चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो आप फेक न्यूज के अगेंस्ट काम करने में कुछ ना कुछ कमी रख रहे हो, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए किस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड होती है। और 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज पे स्पेशल 30% का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आप चेकआउट कर सकते हो लिंक को। आपको सिर्फ फर्स्ट 100 के कोड को यूज करना है, आपको स्पेशल 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट के लिए। चलिए चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर।
जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करेंगे तो इतना खराब नहीं है। 12 सितंबर को एफआईज ने 1000 करोड़ के आसपास की सेल करी थी और डीआईज ने 259 करोड़ की परचेज करी थी। मजे की बात यह कि सोसाइटी जनरल की न्यूज तो आ रही थी कि 3000 करोड़ का पैसा बिकने वाला है, पर मजे की बात यह है कि एक भी आपको बड़ी कोई मेजर बल्ड डील मार्केट में दिख नहीं रही थी। अगर 3000 करोड़ का पैसा बिकेगा निकलेगा मार्केट से तो बल्ड डील आपको बैक टू बैक मिलनी होगी। एक सिंपल सा लूप होल भी था कल के दिन मार्केट के कंप्लीट एक्शन में। आज के दिन अगर आप चेकआउट करोगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी एनगल्फिंग कैंडल बनाई है कि कल के पूरे फॉल को एनगल्फ करके एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। तो बैंक निफ्टी वापस से एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ पे आ रहा है। जिस तरीके की कैंडल और एनगल्फ इसने आज के दिन बनाया है, जब तक बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर मेंटेन है, हम यहां पे नेगेटिव काम नहीं कर पाएंगे। ये हमें प्राइस एक्शन की स्टडी बता रही है। ये मेरा पर्सनल टेक है। आज के दिन यहां पे बैंक निफ्टी कंप्लीट रेंज में भी फंसा था, रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया। अगर कल के दिन हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हमें देखना पड़ेगा और वहां पे प्राइस एक्शन को स्टडी करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। सपोर्ट रहेगा हमारा इमीडिएटली 45,600 के आसपास का। इस सपोर्ट की रेंज में 600 से लेके 500 की रेंज में हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलते रहेंगे, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। अगर आज के दिन का हाई कटेगा, स्पेशली अगर वो गैप अप में नहीं कटता है, अगर गैप अप में कट जाता है तब तो हमें इमीडिएटली देखना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। अगर गैप अप में नहीं कटता है तो यहां पे हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा पॉजिटिव साइड का प्ले। ओवरऑल कल के दिन बायस पॉजिटिव साइड में बना रहेगा, बिकॉज आज के दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने के बाद जब ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में हो, हमें माइंडसेट पॉजिटिव को रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ गैप अप होने के बाद हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सब जगह पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन होगा। निफ्टी की बात करें तो कल के दिन बहुत आराम से हमारा जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि हम प्रीमियम खा रहे हैं, पर वो स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 बजे तक ही चलेगी। 1 बजे बाद उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 बजे से पहले पहले इस स्ट्रैटेजी पे काम और स्टडी किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि हमने कॉल भी बेच दिया आउट ऑफ द मनी जाके पुट भी बेच दिया, दोनों साइड के हमने प्रीमियम को ईट कर दिया, तो ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पे हमारे लिए अब मेजर सपोर्ट बन जाएगा ये वाली रेंज आप चेकआउट करेंगे ना 19,950 के आसपास की। यहां पे मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे सपोर्ट ले चुका है, तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने रहेगा। एंड ऑब्वियसली 21,100 का एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर भी है और एक रेजिस्टेंस का भी फिगर बना हुआ है, और इस लेवल पे अच्छी कॉल और पुट राइटर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इस लेवल को हमें देखना पड़ेगा। अगेन गैप डाउन में और फ्लैट में हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाफ में ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ध्यान हो सकता है, सेकेंड हाफ में मार्केट चाहे तो ट्रेंडिंग जा सकता है, पर ट्रेंडिंग जाने के चांसेस कल के दिन लेस देन 30% है एज पर प्राइस एक्शन। मेजॉरिटी कल के चांसेस अगर मार्केट इसी रेंज में व्यतीत कर देता है तो वो आपके लिए और हमारे लिए मीडियम टर्म के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।